हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड यस, इसमें आप लोगों को काफ़ी सारा लर्निंग कंटेंट तो यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, देखिए कल था सैटरडे, आज है संडे, तो मार्केट तो क्लोज था, बट इसके पहले कौन सा ट्रेडिंग डे ओपन था? तो वो था फ्राइडे। एंड फ्राइडे तो एक कंपनी के लिए लिटरली ब्लैक फ्राइडे यहाँ पे साबित होते हुए देखने को मिला। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 40 से 50 साल की अगर हम लोग गिरावट की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो काफ़ी बार वो भागता भी है, गिरता भी है, बड़ी गिरावट भी दिखाता है। बट जो फ्राइडे के दिन जिस प्रकार से वो गिरा, पिछले 40 साल से 50 साल तक वो आज तक इतना गिरा नहीं था। उतनी गिरावट उसने पिछले फ्राइडे के दिन दिखा दी एंड इसीलिए उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इतना जोरदार क्रैश वो स्टॉक क्यों? और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बिजनेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। और बिजनेस अलग अलग क्यों ना हो, बट उसके जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाते हैं बाजार से रिलेटेड, ठीक है, तो वो देखा गया, चाहे हमारे देश की बात करें या फिर विदेश की बात करें, सभी जगह पे सेम चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए वीडियो कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक है जैसे ज़मीन पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए कैसे नोज डाइव गिरावट देखने को मिली। महीने भर में 6 महीने में आप देख सकते हो लगातार गिरावट, और एक ही दिन में ज़बरदस्त गिरा था। कितना? 26 से 27%। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इंटेल की। यस, इंटेल तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। पहले जो हम लोगों के कंप्यूटर भी यहाँ पे आया करते थे, आज भी है, ठीक है, उसके अंदर जो हम लोग को चिप्स भी देखने को मिलती थी वो इंटेल के ही हम लोग को देखने को मिलती थी, मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें। और उसी से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को इतनी जोरदार क्रैश होते हुए देखने को मिल चुकी है। इंटेल जैसे आप लोगों को बताया चिप सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और इंटेल में जिस प्रकार की रिपोर्टिंग देखने को मिली, गाइडेंस देखने को मिली, ठीक है, तो एंटायर बाकी के भी जो चिप वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर भी उसका दबाव हम लोग को देखने को मिल गया। जैसे कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक भी आप देख सकते हो, इनमें कोई खबर नहीं थी, बट फिर भी ये भी 8.5 से 9% के आसपास गिर गया। देन ताइवान की बड़ी कंपनी आप सभी लोगों को होता है सेमीकंडक्टर वाली, वो भी 6% के आसपास गिर गई। देन उसी के साथ साथ और भी नैस्डैक में जो हम लोगों को चिप वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है, उनमें भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एनवीडिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एनवीडिया फ्राइडे के दिन इतना नहीं गिरा, बट उसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो लगातार टॉप से वो भी हम लोग को 14-15% डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। फिलहाल तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंटेल का शेयर यहाँ पे जबरदस्त हम लोग को फोकस में देखते हुए देखने को मिल गया। इतना जबरदस्त क्रैश हुआ है। अभी जो बिगनर है वो हमेशा सवाल ये पूछते हैं कि ये स्टॉक इतना कैसे गिरा, सर्किट नहीं लगता है? अमेरिकन बाजार में कोई भी अपर सर्किट लोअर सर्किट होता नहीं है। भागने के लिए वो एक एक दिन में स्टॉक 70-80% भी भागते हैं। गिरने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे 100 के ऊपर तो गिर नहीं सकते, ठीक है, तो गिरना चाहे तो एक दिन में 40-50-60% भी आराम से क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसलिए तो अमेरिकन बाजार काफ़ी रिस्की भी यहाँ पे माना जाता है। तो क्या हमारे बाजार में ऐसा नहीं होता है? हमारे बाजार में क्या सर्किट ही लगता है? तो ऐसा नहीं है। हमारे बाजार में जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को कोई भी सर्किट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वो टेम्पररी हॉल्ट जरूर लग जाता है कि अगर कोई स्टॉक अगर गिर गया 10% का सर्किट लग जाएगा, फिर उसके बाद वो वापस रीओपन हो जाता है, फिर वापस गिरता है, फिर रीओपन हो जाता है। इस प्रकार से वर्क यहाँ पे होता है। कौन से स्टॉक में? सिर्फ एफएनओ वाले, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है एफएनओ वाले स्टॉक में मतलब यूजुअली जो एक बिगनर डेरिवेटिव वाला भी होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर कभी वो करने का विचार करता है तो हमेशा उसको एक बेसिक चीज़ ये सिखाई जाती है कि भाई अगर कर ही रहा है तो इंडेक्स में कर फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी कभी आ नहीं सकती, मतलब ऐसा 25-20% गिराए करके। बट इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला यस गिर सकता है। येस बैंक गिरा था ना, एक ही दिन में 40-50-60% उड़ गया था। डीएचएफएल गिरा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, डेल्टा कॉर्प था, जी एंटरटेनमेंट था, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को मतलब सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, अभी ये गिरा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है। देखिए यही चीज़ है कि हम क्या सोचेंगे, अरे छोड़ो ना यार, दूसरे देश की कंपनी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, हमारे पास तो नहीं है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आपका अप्रोच कभी भी बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा, जो भी लोग शेयर बाजार में बिजनेस से रिलेटेड ही डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी लग रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले भविष्य में ऐसा कर सकता है, अच्छा कर सकता है, एंड बाय करने का विचार यहाँ पे करते हैं, उनके लिए इस प्रकार के हर एक टाइप के वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करते हैं। क्यों गिरा ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स, अर्निंग्स की अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट की बात करें, काफ़ी चौंकाने वाले नंबर आ गए कि कंपनी का $1.6 बिलियन का नेट लॉस हम लोग को देखने को मिला। वहाँ पे Q2 चल रहा है, ठीक है, हमारे इधर Q1 होता है। इतना खराब नंबर हम लोग को देखने को मिल गए। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, तो ये यूजुअली फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही कंपनियां काम करती है, ठीक है। इंटेल की अगर हम लोग बात करें, चिप सेमीकंडक्टर की बात करें,
तो मार्केट क्या करता है, ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखता है इन सारी चीज़ों को और भगाता है, और जब उस प्रकार के नंबर देखने को नहीं मिलते हैं तो एकदम जोरदार गिरावट यहाँ पे करा के लेके आता है। तो ये चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब जो मैं चीज़ें आपको सिखाता हूँ भाई, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, तो कॉइन का एक ही साइड मत देखना कि भाई बस तेजी है करके। जितना तेजी ज़्यादा उतना रिस्क भी ज़्यादा भाई। अगर वो कंपनी सही से काम नहीं करेगी एंड अगर अच्छे अर्निंग्स एंड रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे तो उतनी ही बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से वो स्टॉक क्रैश भी होने के खतरे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। दैन कंपनी ने जो भविष्य का भी गाइडेंस दिया वो भी एकदम पुअर दिया, मतलब खराब नंबर, प्लस उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कमबैक करते वक्त हम लोग को काफ़ी तकलीफ होने वाली है। मतलब जितने भी शेयर होल्डर थे उनको मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि भाई इसको होल्ड क्यों करे करके। ठीक है, इस प्रकार की गाइडेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, दैन अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अभी वो निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखा गया तो प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं, मार्जिन्स को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए रीज़न अलग अलग बताए जाते हैं, बट लगभग बताया जा रहा है कि 15,000, यस 15,000 या फिर उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वो क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो हम लोग को काम से निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सारी बातें कंपनी के सीईओ ने ही यहाँ पे बोल के रखी हुई है। देन सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला हम लोग को देखने को मिल गया कि भाई डिविडेंड से रिलेटेड, ठीक है, यूजुअली डिविडेंड से रिलेटेड सारे अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते थे। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 15% जॉब कट तो ठीक है, डिविडेंड भी उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया भाई। अभी आपको कोई डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने शेयर होल्डर को यहाँ पे बता दिया। क्यों, इसके पीछे का रीज़न है, उन्होंने कहा कि टर्न अराउंड पुश के लिए हम ये यहाँ पे करें। टर्न अराउंड मतलब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो पैसा अभी हम आपको एज अ रिवॉर्ड नहीं दे सकते, एज अ इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हम उसको हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड कंपनी को वापस कम बैक करने की कोशिश यहाँ पे करवाएंगे। सो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे बता दिया है। मतलब सारी चीज़ों का अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो हम लोगों को क्या रिजल्ट देखने को मिल गया कि 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट इंटेल स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड वो भी किस चीज़ के चलते, उनको रीस्ट्रक्चरिंग करना है, वापस कंपनी को खड़ा करना है, इसीलिए वो इतने कठिन फैसले यहाँ पे ले रहे करके ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी यहाँ पे किया है कि अलग अलग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15,000 एम्प्लॉयज़ को इसलिए वो निकाल रहे हैं बिकॉज वो बता रहे कि वो एआई के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करेंगे करके। ऐसी अलग अलग चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट होल कंक्लूजन इज व्हाट, द कंक्लूजन इज कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर चीज़ें अगर नहीं हो जाती है, ठीक है, एंड रिजल्ट खराब आ जाते हैं, बाकी चीज़ें खराब आ जाती है, तो कितना ब्रूटल नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को स्टॉक के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो साफ साफ इंटेल के स्टोरी से हम लोग को पता चल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों एनवीडिया भी आप सभी लोगों को पता है सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये देखो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भागा हुआ है। एनवीडिया की बात करें तो आपको पता ही है एआई से रिलेटेड है। देन सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पता है वो बिटकॉइन रिगिंग किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, उसमें जो रिंग्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसमें जो ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिल जाते थे वो भी इन्हीं के देखने को यहाँ पे मिलते थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त पैसा इन्होंने यहाँ पे छापा था। ठीक है, तो एनवीडिया भी ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे दे चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इसी चीज़ के चलते अभी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इलर्ट के अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि एनवीडिया भी ये बबल है करके। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये इलर्ट ने यहाँ पे फिलहाल तो बताया, और उन्होंने कहा कि एआई को कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप यहाँ पे कर दिया जा चुका है करके। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये ओवर हाइप है या नहीं, या फिर बबल है कि नहीं। सो एनवीडिया की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को वो सेमीकंडक्टर में सबसे अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बड़े बड़े लोगों का ये भी कहना है कि नहीं भाई वो भी बबल ही है, ज़्यादा चलेगा नहीं करके। सो ये देखने वाली बात होगी। अभी तक तो एनवीडिया के नंबर्स तो भाई अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है, हाँ इंटेल के नंबर तो अच्छा नहीं दिखा रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 25-26% स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। बट इसमें हम लोग को लर्निंग कंटेंट क्या मिला, क्या सीखने को यहाँ पे मिल गया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि आप जितना रिस्की बिजनेस में जाओगे, रिस्की मतलब देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो रिस्की होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता वो चलेंगे या फिर मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करता है तो आपको पता ही है स्टॉक कैसे रॉकेट की तरह भागता है, एंड उनके नंबर्स में इतना भी इजाफा नहीं हुआ है, बट बाजार उसको क्या करता है, यस ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखता है कि आगे भविष्य में अच्छा होगा करके, तो इसीलिए तेजी देखने को मिलता है। बट कभी भी अगर नंबर अगर उनके खराब आ गए तो वो स्टॉक ऐसे जोरदार गिरने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन सेकंड, अगर हम लोग बात करें, अगर आप कोई कॉर्पोरेट एक्शन अगर अनाउंस कर लेते हो या फिर अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो एंड बाद में जाके अगर आप उसको विड्रॉ कर देते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी नाराज़गी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये चीज़ें साफ साफ दर्शाती है कि कंपनी टफ टाइम से हम लोग को गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमें पहले कैसे पता चलेगा कि कंपनी का टफ टाइम चल रहा है। तो उसमें 10 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, उसमें से ये वाला एक पॉइंट था, कौन सा,
कि कंपनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पहले किया करती थी, डिविडेंड लगातार किया करती थी, या फिर ऑलरेडी अनाउंस किया था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये साफ दर्शाता है कि कंपनी को पैसा अभी अपने ही सर्वाइवल के लिए या फिर टर्न अराउंड करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड इसीलिए वो ये पैसे को रोक रही है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सीखने में मदद करती है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है करके। सो ठीक है दोस्तों, इंटेल की स्टोरी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिखा चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।